हेलो एवरीवन क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था संविधान सभा के चार मीटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं क्योंकि इन मीटिंग से क्वेश्चन उठ के आते हैं कि भारतीय संविधान जो है बनना कब स्टार्ट हुआ, उसका एंड कब हुआ और वो लागू कब हो गया। सबसे मेन चलते हैं हम संविधान सभा की मीटिंग्स के अलावा भी जो वाचन थे, फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग, मैंने आपको सारी मीटिंग्स पढ़ाएंगे। संविधान सभा की कुछ कमेटियां भी थी, कुछ समितियां थी। इन समितियों के अलग अलग प्रेसिडेंट थे और इन समितियों के अलग अलग काम भी थे, क्योंकि ये समितियां कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, इसलिए ये समिति इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर कोई समिति इम्पोर्टेंट है तो वो समिति का नाम है प्रारूप समिति, जिसे हम इंग्लिश में बोले तो ड्राफ्टिंग कमेटी बोल सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं समितियों से। बहुत सारी समितियां थी, लेकिन हमने मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटीज ली हैं जो इंडियन पॉलिटी में आते हैं और जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हम मेन ही पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे नेहरू जी। यूनियन संवैधानिक समिति के अध्यक्ष भी नेहरू जी थे। राज्य संवैधानिक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। मौलिक अधिकार समिति के भी अध्यक्ष सरदार पटेल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जी.बी. कृपलानी और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देख के आपको लगता होगा कि वो व्यक्ति है जो इतने सारे रोल प्ले कर रहा है, यानी राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं, संविधान सभा के परमानंद अध्यक्ष भी हैं और झंडा समिति के भी प्रेसिडेंट हैं। यानी ये कमेटीज अपना अलग अलग तरीके से काम कर रही थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था। वाचन के अलावा कमेटीज भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं द मेन कमेटी, जिस कमेटी के बारे में पूछा जाता है और हर एग्जाम में इससे आता है। ये आपको प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी और संविधान सभा के अध्यक्ष दोनों में अंतर है। संविधान सभा के अध्यक्ष सबको मालूम चला होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्लियर। प्रारूप समिति की बात करेंगे तो इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी। इसके कई सारे मेंबर हैं, इस कमेटी के मेंबर हैं। बाकी कमेटी को आप देखो कोई मेंबर नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही है। इस कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, मेंबर भी हैं। मेंबर के नाम देखो, एन गोपालास्वामी अयंगर, के एम मुंशी, टी कृष्णमाचारी, सैयद एम सादुल्ला, माधवराव, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। 10 से 12 इसके मेंबर हैं और इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सबसे मेन मीटिंग। और इसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मीटिंग है, जिसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एकदम पिरोया है मोतियों के धागों में। इस तरह धागे में मोती पिरोते हैं, इसी तरह से इस कमेटी ने हर कॉन्स्टिट्यूशन के पैराग्राफ को पिरो के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा खड़ा किया। इसलिए हमारा एक क्वेश्चन हमेशा रहा है कि हु वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हो सकते थे, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। नेहरू जी भी हो सकते थे, जिन्होंने काफी अहम योगदान दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। लेकिन जब भी हम संविधान सभा के फादर की बात करेंगे कि हु वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो नाम आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि मेन कमेटी में थे। अभी कमेटीज हो गई, वाचन हो गए। चलते हैं 26 जनवरी 1950, जब भारतीय संविधान लागू हो गया। चलिए भारतीय संविधान को हम लागू कर देते, लागू हो गया और इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। उस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं, 8 शेड्यूल हैं और 395 आर्टिकल। यही आपकी इंडियन पॉलिटी है, या जो आपको सामने नजर आ रहा ना, 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 आर्टिकल, यही आपकी इंडियन पॉलिटी है कंप्लीट। जिसने इसको स्टडी कर लिया, स्टडी करने का मतलब सारे भाग नहीं पढ़ने, मोस्ट इंपोर्टेंट जितने पार्ट्स है उसको स्टडी कर लो। 8 शेड्यूल तो आपको पढ़नी है। उसके बाद जब प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो आज प्रेजेंट टाइम में 25 भाग हैं, 12 शेड्यूल हैं और 494 आर्टिकल। प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, 25 पार्ट्स, 12 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल और 494 आर्टिकल्स। ये आज वर्तमान समय में है, प्रेजेंट टाइम के। महिलाओं की मेंबरशिप 12 है। SC/ST की संविधान सभा में संख्या है 33, रिजर्वेशन है, दोनों लोगों की कैटेगरी है।
भारतीय संविधान में कुल खर्च हुआ 44 लाख, 44 लाख। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में इतना पैसा खर्च हुआ और 284 मेंबर मैंने यहाँ क्यों लिख रखे हैं? सवाल उठेंगे 389 मेंबर्स थे, इसमें से कम हुए तो 289 मेंबर्स रह गए। सवाल ये होता है कि मैंने 284 मेंबर्स यहाँ क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि यही मेंबर है जिन्होंने संविधान सभा के पत्र पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। जब भी आप संसद विजिट करना तो संविधान सभा का पत्र आपको मिलेगा, स्टार्टिंग गेट पे या अंदर जाके देखना तो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, 389 के नहीं, ना 299 के, 284 सदस्यों के हस्ताक्षर है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा के पत्र पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, तो आप बताएंगे 284 मेंबर्स टू सिग्नेचर टू द संविधान सभा का पत्र। ये जो हमने ये पूरा पढ़ा है, ये पूरी इंडियन पॉलिटी है। ये हमने बेस पढ़ा इंडियन पॉलिटी का। इससे अगली क्लास में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अगली क्लास में जो भी बात होगी आपकी, दो चीजों पर बात होगी। अगली क्लास में हम 12 शेड्यूल की बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स तो बहुत ज्यादा है, पढ़ते पढ़ते चक्कर आ जाएंगे आपको। 22 भाग हैं, 25 भाग हैं। आज 25 को पढ़ना है, 25 के अंदर भी, उसके अंदर भी है। ये पूरी इंडियन पॉलिटी है, आप ये समझ लो पूरी इंडियन पॉलिटी ये है कंप्लीट। 12 शेड्यूल की बात करेंगे। 12 अनुसूचियों से क्वेश्चन हर क्लास में पूछे जाते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 12 शेड्यूल की बात करेंगे और उसके बाद 12 शेड्यूल से पहले बात करेंगे इंडियन प्रेम्बल की, क्योंकि प्रेम्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे दो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट क्लास में, इंडियन प्रेम्बल और 12 शेड्यूल। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विधायिका। ओके, ऑल ऑफ यू बाय।